ये कहानी है महर्षि वेदव्यास के जन्म की। आइए जानते हैं विस्तार से। वीडियो को ध्यान से पूरा सुनिए। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए वन गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर्य को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। एक निषाद ने गर्भ पूर्ण होने पर उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली का पेट चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। वह निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी होने पर वह बालिका नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पाराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करनी पड़ी। पाराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, हम तुम्हारे साथ सहवास के इच्छुक हैं। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पाराशर मुनि बोले, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। दानवीर कर्ण के जन्म कैसे हुआ था? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पालन पोषण का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या अध्ययन के लिए भेजे गए। धृतराष्ट्र बल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति में निपुण हुए। युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी न बन सके। विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब ज्ञात हुआ कि उसका पति अंधा है तो उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा शूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब युवावस्था को प्राप्त हुई तो पिता ने उसे घर आए हुए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा, ऋषि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान कर चले गए। मंत्र की सत्यता की जांच हेतु एक दिन कुंती ने एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट हुए और बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती,
मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती लज्जावश ये बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधीर्त अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधीर्त निसंतान था, इसलिए उसने बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले जाकर अपनी पत्नी राधा को सौंप दिया। उन्होंने उस बालक को गोद ले लिया और उसका ललन पालन करने लगे। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। जय श्री कृष्ण मित्रों।